दोस्तों दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आई वेलकम यू अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल श्री। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि हम बात करने वाले हैं आर्म्स एक्ट पे। देखिए आर्म्स एक्ट मैं आपको ले चलूंगा थोड़ा इसके बैकड्रॉप पे, यानी कि इसके हिस्ट्री पे आपको ले चलूंगा मैं। साल 1878 दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा आर्म्स एक्ट अभी का है, इसकी जो नींव है ये 1878 में ही रख दी गई थी। क्यों ऐसा रखा गया था मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1857 में, यानी कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है। और उसी को कर्व करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक नया नियम लेकर के आया है जिसका नाम है आर्म्स एक्ट 1878। इसमें क्या है, इसमें इंडियंस को आर्म्स रखने फायर आर्म्स रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन यूरोपियन वहीं पे खुलेआम फायर आर्म्स रख सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई कि चलिए हिस्ट्री क्या है आर्म्स एक्ट की, लेकिन अब हम बात करेंगे आजादी के बाद जो हमारा आर्म्स एक्ट बना। अब इसके तहत काफी सारे प्रोविजंस है, यानी कि कौन फायर आर्म्स रख सकता है, लाइसेंस चाहिए होता है, लाइसेंस के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, और तो और इससे जुड़े हुए जितनी भी रिलेवेंट चीजें हैं उन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे सेक्शन वाइज। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो आर्म्स एक्ट 1859 है वो सेक्शन वाइज स्प्लिटेड है, यानी कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है सेक्शन 2। इसमें डिफिनेशन दी गई है सारे जितने भी एम्यूनिशंस हैं, फायर आर्म्स हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन 2 में ये लिखा है कि एम्यूनिशन क्या होता है। एम्यूनिशन जैसे कि आप सभी को पता है कि बॉम्ब हो गया, शेलिंग हो गया, मिसाइल्स हो गए, ग्रेनेड्स हो गए, ये सारा कुछ किसमें आएगा दोस्तों, तो ये सब आएगा एम्यूनिशन में। सेक्शन 2E के तहत बताया गया है कि फायर आर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि गन, पिस्टल, ऑटोमेटिक गन्स, राइफल, रिवॉल्वर, ये सारा कुछ आएगा दोस्तों फायर आर्म्स में। तो आई होप आप डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन 3 पे। दोस्तों सेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 3 में लाइसेंस का प्रावधान है। और इसमें एक बात और बताई गई है कि कोई एक पर्सन अगर 3 गन से ज्यादा रखता है तो उसको जो अतिरिक्त गन है उसको जाकर के सबमिट कराना होता है पुलिस स्टेशन में। एक बात आपको इसमें बड़ा रोचक लगेगा कि जो यूएसए है वहां पे फायर आर्म्स रखना लीगल है। वहां के संविधान में लिखा हुआ है कि आप फायर आर्म्स रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो इंडिया है, यहाँ पे आपको पता है कि काफी कड़ा कानून है। अगर आप फायर आर्म्स रखते हो तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है लाइसेंस। लाइसेंस का पूरा प्रावधान दिया हुआ है सेक्शन 3 में। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर का लाइसेंस मिलता कैसे है और किसे मिलता है। सबसे पहले आपको इसके लिए 21 साल एलिजिबिलिटी आपको जरूरी है, यानी कि कोई भी आदमी, कोई भी सिटीजन इंडिया का, उसको 21 साल, यानी जिसे हम एज ऑफ कंसेंट बोल सकते हैं इस मामले में, तो 21 साल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर ये तो बात होगी दोस्तों एज की, हम बात करेंगे और दूसरे फैक्टर्स पे। इसमें सबसे पहले चाहिए होता है आपको, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपका एजुकेशन प्रूफ होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और तो और इसमें आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने होते हैं। अब जब आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जाकर के फायर आर्म्स ऑफिस में जाकर जमा कराओगे, उसके बाद एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो है आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को सर्च करेगी, ये खंगालेगी कि आपने पिछले जन्म में नहीं इसी जन्म में कितने कांड कर रखे हैं। उसी के बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है जाके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जब सारी दस्तावेजेस, सारे डॉक्यूमेंट्स और आपसे जुड़े जितने भी रिपोर्ट हैं सब जाके जब जमा हो जाती हैं, इसके बाद काम होता है दोस्तों जो फायर आर्म्स अथॉरिटी है। जो फायर आर्म्स अथॉरिटी है दोस्तों वो आपको बुलाती है, वो आपका इंटरव्यू लेती है कि आखिरकार आपको फायर आर्म्स की आवश्यकता क्यों है। अब ये तो बात होगी, चलिए कि ये जो कुछ फॉर्मल प्रोसेस है ये हमने समझ लिया, लेकिन इसमें जो कमेटी आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बातें पूछती है कि कॉज क्या है, आखिरकार अपना रखना क्यों चाहते हो, क्या पर्पस है। तो कुछ पर्पस मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस के लिए ये दिया जाता है। दूसरा, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का खतरा बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप फायर आर्म्स आपको दिए जा सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके जान को खतरा है आपको, लेकिन ये प्रूफ देना होगा कि आपके जान को वास्तविकता में खतरा है, तो आपको फायर आर्म्स अलॉट होते हैं। अब ये प्रोसेस जो है पूरा मिला करके दोस्तों 1 साल का होता है। और सिर्फ 1 साल नहीं, ये तो खैर किताबों पे लिखी लिखाई बातें हैं, तकरीबन इस पूरे प्रोसेस को झेलने में आपको 2 से 3 साल इनफॉर्मली लगते हैं दोस्तों। तो ये है पूरा प्रोसेस कि आखिरकार लाइसेंस कैसे आपको मिलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे सेक्शन। अब देखिए अभी तक तो हमने बात कर ली कि आखिरकार किस तरीके से आपको लाइसेंस मिलेगा और क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं और किन्हें मिलेगा, है ना। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि आखिरकार जो आपका लाइसेंस है उसके लिए आपको ट्रेनिंग तो नहीं मिली हुई है, क्योंकि आपने अभी तक गन को कैसे रखना है, इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि दूसरे आपके घर में बच्चे या फिर कुछ जो वयस्क नहीं हुए हैं
वो आखिरकार इससे दूरी कैसे बना के रखे, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग कुछ महीनों की होती है और साथ ही साथ इसमें ये भी मेंशन है दोस्तों कि आखिरकार आपको कौन सा गन मिलेगा। यानी कि दो तरह के बोर्ड्स मिलते हैं आपको। पहला मिलता है प्रोहिबिटेड बोर्ड और दूसरा मिलता है नॉट प्रोहिबिटेड बोर्ड। पहला क्या है दोस्तों, प्रोहिबिटेड बोर्ड मतलब कि ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक गन जो कि सिर्फ आर्मी पर्सनल या फिर मिलिट्री ऑफिसर्स को ही मिलते हैं। दूसरे में आता है नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड। नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड किसे मिलता है, वो नॉर्मल इंसान जिसको लाइसेंस अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया है उसे नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड मिलता है। वो उतना ज्यादा हम कह सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक के रेंज में नहीं आता है। हाँ, वो सिर्फ इतना होता है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 क्या बोलता है दोस्तों, सेक्शन 5 के तहत ये आपको किसी भी जिसके पास लाइसेंस है उसे गन को सेल करने का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिलता है। हम बात करेंगे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसेंस क्या है। जो भी कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर जो रिटेलर है, कोई होलसेलर है जो कि किसी न किसी तरीके से गन्स की डीलिंग कर रहा है, उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं कार्रवाई पे भी आऊंगा। दूसरी बात होती है दोस्तों कि अगर आपके पास जो गन है अगर वो पुरानी हो गई है या फिर आपका मूड है कि उसको बेचना है, उसको सोल्ड आउट करना है, तो आप जाओगे किसी दूसरे कस्टमर के पास। और एक बात जान लो, उस कस्टमर के पास भी लाइसेंस होना चाहिए फायर आर्म्स रखने के लिए। अब इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले अगर अपने गन को बेचना है तो आपको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वहां से अप्रूवल लेकर के विदिन 45 डेज आपको उसको बेच डालना है। दोस्तों ये तो बात होगी सेक्शन 5 की। अब यहाँ बात होती है कि सेक्शन 15 क्या है। हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 के तहत दोस्तों आपकी जो लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो होती है महज 3 साल की। 3 साल के बाद आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी नहीं होती है। हाँ, अगर लाइसेंस अथॉरिटी ने ये देखा कि आपने सब कुछ मतलब जो अभी जिस तरीके से भी लाइसेंस आपने पाया, आप उन प्लेटफॉर्म पे खड़े उतर पाए हो, आपने कोई भी गलती इसमें नहीं की है, तो आपका लाइसेंस फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों अगले सेक्शन जो कि है सेक्शन 17। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली सेक्शन 15 में कि भाई आपका जो लाइसेंस की वैलिडिटी है वो महज 3 साल होती है। लेकिन अब बात आती है कि आपका लाइसेंस किस तरीके से गवर्नमेंट छीन सकती है, यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी किस तरीके से आपका लाइसेंस छीन सकती है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों सेक्शन 17(3) के तहत। उसमें पहली बात तो यह है कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उस केस में आपका लाइसेंस छीना जा सकता है। दूसरा, अगर आपने अपने एज में या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज प्रोवाइड कराए हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, अगर इसमें कहीं पे भी काउंटर फिटिंग लगी या फिर कहीं पे भी बोगस पाया गया यानी फिर कुछ जाली पाया गया, तो फिर वहां पे आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। तीसरे में, अगर आपने अपने फायर आर्म्स का दुरुपयोग किया, यानी कि अगर किसी भी तरीके से पब्लिक सेफ्टी को आपने प्रॉब्लम में डाला या फिर उसे किसी भी तरीके से वायलेट किया, तो आपको आपका लाइसेंस छीना जा सकता है। और चौथा और लास्ट है कि अगर आपने खुद से ही अपना लाइसेंस रिनाउंस कर दिया या फिर आपने अपना लाइसेंस को त्याग दिया, तो फिर उस केस में आपका लाइसेंस खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या है। अब सेक्शन 15 और सेक्शन 17 के तहत जिस तरीके से आपके लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई, सबसे पहले सेक्शन 15 में आपका लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई 3 साल के बाद, और दूसरा सेक्शन 17(3) में किस तरीके से आपके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया। ये सेक्शन 21 उसी का निचोड़ है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ फायर आर्म्स, यानी कि आपको अपने लाइसेंस को जाके डिपॉजिट करना होगा एक लिमिटेड पीरियड में, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी वहां पे प्रिस्क्राइब करेगी। तो सबसे पहले आता है किस तरीके से अपने फायर आर्म को जाके डिपॉजिट करोगे। सबसे पहला है दोस्तों सेक्शन 15 के तहत अगर आपके लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उस केस में आपको डिपॉजिट करना होगा। दूसरा, सेक्शन 73 के जरिए उन बताए गए 4 तरीकों में अगर जिसमें भी आप फिट हो, जिसमें भी आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, तो उस केस में आपको जाके लाइसेंस को डिपॉजिट करना होता है। हम बात करेंगे दोस्तों कि अब क्योंकि मैंने बता दिया आपको सारा कुछ कि आपको लाइसेंस मिलेगा कैसे, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, क्या वैलिडिटी होती है, किस तरह के लाइसेंस किस तरह के आपको फायर आर्म्स प्रोवाइड होंगे। पहला प्रोहिबिटेड बोर्ड्स, दूसरा नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड, और एट लास्ट मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपने लाइसेंस का दुरुपयोग किया या फिर आपके गन से आपको दिए गए 3 गन में से, अगर मतलब मैक्सिमम तो 3 ही होता है ना, तो आपके गन से अगर किसी भी लाइफ को प्रॉब्लम हुई या फिर
कुछ भी इस तरह का मामला आता है इससे जुड़ा तो आप पेनाल्टी के शिकार हो जाओगे और आपको सख्त से सख्त पेनाल्टी मिलने वाली है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरी बातें समझ में आई होगी, आर्म्स एक्ट समझे होंगे आप लोग, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है इसको, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। तो आप समझ चुके हैं अगर अपनी मेरी बातों को, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और दूसरों को भी बताओ जिनके पास फायर आर्म्स हैं, ताकि वो उससे दुरुपयोग ना उसका कर सकें। हालांकि कुछ लोग जो फायर आर्म्स रखते हैं वो अपने आप को भोकाल से कम नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अवेयर करें कि वो अपने फायर आर्म्स का दुरुपयोग ना करें। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद।